कजन, यू नो रॉन्ग पार्किंग पे तुम्हारा चालान भी हो सकता है। देखो एक मिनट तस्वीर बनाओ तुम्हारी। चालान क्या शे? हम तो उम्र कैद मांग रहे हैं तुमसे। देखो कजन, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत तो हंसी बैत वाली शय होती है, डिस्पोजेबल आइटम। च्युइंगम की तरह मीठा मीठा खा लो, बाकी फेंक दो। ये टिश्यू पेपर की तरह होती है। नहीं शीनी नहीं, मोहब्बत तो शहद की तरह मीठी होती है। प्यारे कजन, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? जाओ इंडस्ट्री लगाओ, एमडी बनो या अफसर बनो। 2-4 कतरे तुम्हें भी मिल जाएंगे। वैसे भी बहुत खून चूसा जा चुका है। तुम मुझे गलत समझ रही हो शीरी, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मगर मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन किससे? नासिर से। जानते हो नासिर को? You mean नासिर कमाल? हाँ वही, कमाल हुसैन का बेटा। मगर मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया शीरी? इसलिए कि मैं अब तक समझती रही कि तुम अपनी उम्र के खुमार में बोल रहे हो, लेकिन तुम तो वाकई सीरियस हो गए हो। हाँ मैं सीरियस हूँ शीरी। अच्छे बच्चों की तरह घर वापस जाओ, तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल है। बाय। बाबा साहब, आजकल आपका बेटा अमजद क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है शाह साहब। किस चीज का? नतीजे का? किसी कंपटीशन में बैठा है? कंपटीशन में क्या बैठना है आजकल शाह साहब, सर्विस में रह के आ गया। बाबा साहब, आप अफसर लोग ही तो बादशाही करते हैं। अरे शाह साहब, यकीन मानिए मैंने तो खुद जानबूझकर अमजद को कंपटीशन में बैठने नहीं दिया। अच्छा, क्यों? तो क्या इरादे हैं? शाह साहब, आजकल रुपया सबसे बड़ी ताकत बन गया है। हर जगह पैसा ही आखिरी डिसीजन होता है। हाँ, मैं खुद ये देख रहा हूँ कि ये एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस हो गया है हमारी जिंदगी में। इसलिए मैंने सोचा शाह साहब अमजद को इंडस्ट्री लगवा दूं, मगर इस सिलसिले में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बोल बताओ मुझे। कहना क्या है, बस ये कि शाह साहब आजकल इंडस्ट्री बाहर सिफारिश की मुमकिन नहीं रही। ये मुझे क्यों बता रहे हो? सॉरी शाह साहब, वैसे आप खुद इस तरफ क्यों नहीं आते? बाबा साहब, अब तो हर काम रुपए पैसे से होता है, इसलिए मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि कोई इंडस्ट्री लगा लूं। वाह, बहुत खूब। बस शुरुआत कर देना, आप सोचे क्या? अगर दो चीजों को आपस में ब्लेंड कर दिया जाए तो शाह साहब ताकत दुगनी हो जाती है। ये तो है। सोचें आप। चलो देखते हैं। चले अंदर चले। जी हाँ, चले। बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ नासिर। ओफो, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे यहाँ आने से मुश्किल और भी बढ़ जाती। तो फिर तुमने क्या सोचा? मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस तुम मुझसे ना मिला करो। डर गई। देखो, जब मौसम खराब हो जाए ना तो बात बांध लपेट लिया करते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो कहीं बाहर चली जाओ। मैं अकेली नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ चलो। और फिर यहाँ रखा ही क्या है? तुम भी ऐसा सोचने लगी? हाँ, मुझे हालात ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। कमाल है, अजीब बात है। अब तो मुझे भी यहाँ मजा आने लगा। लीडर बनना चाहते हो? जी नहीं, उन लोगों के सामने खड़े होने की इजाजत मांगना चाहता हूँ। ठीक है नासिर, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी, क्योंकि असूल यही कहता है।
चाय तैयार है? देर हो रही है मगर खैर पी लेते हैं। ये अमजद का है? पता नहीं, 2-3 दिन से बड़ा चुप चुप सा है। खैरियत का खास बात? शायद शीरीन से कोई बात हुई हो। लाल शाह ने रिश्ते के लिए रजामंदी का इज़हार तो कर दिया है। हाँ, फिर तो जल्दी से कोई रस्म कर लेते हैं। आपको पता है रिश्ते तो परिंदों की तरह होते हैं, बड़े जल्दी उड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर कल बाकायदा प्रपोज कर देते हैं। अमजद बेटा इधर आओ। मम्मी मुझे चाय नहीं पीनी है। अमजद मैं चाहता हूँ आज तुम मेरे दफ्तर आ जाओ। तो मैंने डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को बुलाया है, फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है। ठीक है पापा, मैं आ जाऊँगा। हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। पापा मुझे शादी नहीं करनी है। पापा दरअसल बात यह है कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे, ढेर सारे पैसे, इतने ज्यादा कि मैं किसी बहुत ही कीमती शख्स को खरीद सकूं। लाल शाह के दामाद बन जाओगे तो कोई शय कीमती नहीं रहेगी। पापा बाय द वे, क्या कीमत लगाई है मेरी लाल हुसैन शाह ने? जिस शख्स ने अपनी बेटी दे दी उसने छोड़ा ही क्या। बेटा वो तुम्हें मिल लगा कर दे रहे हैं। मम्मी एक बात याद रखिएगा, मुझे उसकी बेटी से मोहब्बत नहीं हो सकती, मुझे किसी भी औरत से मोहब्बत नहीं हो सकती। मेरे पैसे ला वरना मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। पुलिस के पास जा, मजा आएगा। पुलिस की खेड और वो भी हमारे साथ। ओए ओए, इधर बातचीत का माहौल पैदा कर। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकई पुलिस के पास चला जाऊंगा। हाँ पुलिस के पास जा, जा पुलिस के पास चला जा, उल्टा पुलिस तुमको गिरफ्तार कर लेगी। हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि तुम लोग सब अंदर से मिले हुए। अच्छा, मैं अखबार वालों के पास चला जाऊंगा। आदमी को अपनी खेड की खुद हिफाजत करनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूं? जाके आराम करो। हमारे बंदे शहर में फैले हुए हैं, उसे कहीं ना कहीं से पकड़ के ले आएंगे। क्या क्या कह रही है तू? ना ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता। मैं तेरी बीवी हूँ, कोई गुनाह तो नहीं है इसमें। मगर मुझे औलाद नहीं चाहिए बाबा। अल्लाह के काम है, बंदा क्या कर सकता है? मैंने कह दिया ना। शाहजी, आपने मुझ कनीज को इतनी इज्जत दी, मुझसे खुशी तो न छीनो शाहजी। तू नहीं जानती बाबा, तुझे नहीं पता। बड़ा शाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा बाबा, कभी नहीं। बेशक बेशक और शादी कर लो, मगर मुझसे मां बनने का न छीनो शाहजी, न छीनो। नहीं नहीं शिगा, अपनी औकात में रहना सीखो बाबा।
आइए आइए। ये अंदर ले जाना। आप आइए, तशरीफ ले आइए। तशरीफ रखें ना। भाभी कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। उसूलन तो भाई साहब हमें आपके गांव आना चाहिए था। नहीं भाभी, आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करें, आप गांव आएंगी, क्योंकि इस दफा शिकार पर बेगम आदमी साथ जा रही हैं। रियली? हाउ वंडरफुल। शिकार के बारबेक्यू में बहुत मजा आता है। हाँ, हमने लाहौर से इस दफा तिक्का लगाने वाले बुलाए हुए हैं। बहुत खूब शाह साहब, बहुत खूब। वैसे शाह साहब आपका ज़ौक़ बहुत आला है। बाबा साहब दोस्ती में भी। भाई साहब कभी हमारे घर भी तशरीफ लाए ना आप। हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे, लेकिन आपको क्लब से तो फुर्सत मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। अब शाह साहब, मेरा मतलब है शहरबानू बेटी नजर नहीं आ रही क्या? ऊपर कमरे में है? जी हाँ, मेरा ख्याल है कमरे में ही होगी। वो भाई साहब हमारी मजाल तो नहीं है, लेकिन वो कहना ये था कि हम बड़ी आस लेकर आए हैं, डरते हुए। नहीं नहीं भाभी, आपका अपना घर है ये। तो बस आप अमजद को अपना बेटा बना लें। भाभी ये तो किस्मत की बात होती है, और मेरा ख्याल है कि दरख्त अगर सायेदार हो तो लोग बैठने तो आते हैं। शाह साहब वैसे माशाल्लाह से आपका ख़ानदान तो बहुत आला है, मगर मुझे यकीन है कि आपके आबा व अजदाद से कोई ना कोई कड़ी हमारे ख़ानदान की भी मिलती होगी। और कुछ और नहीं सही तो कम से कम आपसे दोस्ती का दावा तो हम भी रखते हैं। भाई साहब, मैं भी बस इसी बात को ज़हन में रखे हुए हूँ। बस भाई साहब अब हमारी इज्जत आपके ही हाथ में है। भाभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मायूस नहीं कर पाऊंगा। बस मक्कर करते हो। हाँ, हमारे चूमते हो और वोट किसी और को देते हो। ना सरकार ना, हम आपके नमक खार हैं, नमक हराम नहीं। तो फिर बताते क्यों नहीं? किसने ये सन लगाई है? बोलते क्यों नहीं आप? ना सरकार, अल्लाह के अल्लाह जाने। बड़े सच्चार बने फिरते हो, मुझे सब पता है कौन कौन किस किस के साथ मिला हुआ है। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। सोनी सरकार, मिठल साईं, इनको गोली मारो सही। असल खेल तो कुछ और है। असल खेल क्या है बख्शन? साईं, साईं पक्का पेरा पकड़ा है। क्या खबर है तेरी? साईं, वोट कादरदाद के सारे लोग साईं के खिलाफ हो गए हैं, और उनके नंबरदार ने बड़े बड़े जलसे किए। साईं, और कौन कौन से गांव हैं? साईं, वोट के करीब जितने भी गांव थे ना, साईं सारों ने एका कर लिया है। इसका मतलब है इन लोगों को भी अब सियासत आ गई है। मैं पढ़ा हुआ सबक भुला दूंगा इनको।
अच्छा साईं। गेट खोलो। बीबी जी आपको बड़े साईं ने ऊपर बुलाया। अच्छा। जी पापा साईं, आपने मुझे बुलवाया है? कहाँ जा रही थी बेटी? लाइब्रेरी तक जा रही थी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मैंने अपना हक इस्तेमाल करते हुए तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। क्या मतलब? आपने मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा? बेटी, जब रास्ते में बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं आसरा ढूंढना पड़ता है, और अगर कुछ भी ना मिले तो अपने ही हाथ अपने सर पे रख लिए जाते हैं। पापा साईं, मेरा कसूर बता दीजिए जो आपको इतनी जल्दी करनी। बेटी, मैं हमेशा वक्त से पहले कदम उठाने का आदी हूं। और अगर मैं ना कर दूं तो इसकी क्या सजा देंगे आप मुझको? बेटी, ये सोचना तुम्हारा काम है, तुम मुझे जानती हो। ठीक है पापा साहब। ये नहीं पूछोगी कि कौन है वो? इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी। बहरहाल, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया है कि आज के बाद तुम नासिर से नहीं मिलोगी। अब तुम जहां भी जाना चाहती हो चली जाओ। ठीक है पापा साहब। चंगो हुआ लंबरदार जो तू भी इधर ही मिल गया। खैर मेरे जानिया शाह, तगड़े हो? हमसे दगा करते हो और खैर मेरे भी पूछते हो। शाह सही, क्या बात हो गई है? कितने पैसे लिए हैं हमारे खिलाफ वोट भुगताने के? ना सही ना, यही एक वोट तो गरीब की इज्जत होता है, कोई अपनी इज्जत के पैसे भी लेता है। ओए लंबरदार, तूने निमक हराम ही की है। देखो शाह सही, मैं किसी का निमक नहीं खाता हूँ, अपने मुकद्दर का खाता हूँ। अच्छा, तो इन 3 दिनों में तुम बहादुर भी हो गए हो। चोरी करता है और चरित्र भी बनता है। हमने कोई चोरी नहीं की शाह सही, सरेआम वोट दिया अपनी मर्जी से, और ये हमारा हक था। तुमने इस सीट का कोई ठेका तो नहीं ले रखा था? ठेका तो मैं तुझे अभी बतलाता। सही, निकल चलो।
हेलो जी, साईं अंदर अपने दोस्तों के साथ हैं साईं। उनका हुक्म है तो कोई भी अंदर नहीं आए। साईं मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं साईं, महफिल खत्म होंगी तो मैं खुद बता दूंगा। ठीक है साईं, आप होल्ड करें, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे? तो जहानिया शाह कहाँ है? अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है। क्या हुआ साईं, खैरियत? हाँ, 2-4 लोगों का कत्ल हो गया। कैसे? 100 झगड़े होते हैं, लेकिन मुझसे पूछे बगैर खबर मत लगाना। जाहिर है साईं। लेकर आई हूँ। अरे जाने भी दो, तुम्हारा अखबार कभी बड़ी खबर दे भी सकता है? वो बड़ी खबर इसलिए है कि उसे किल किया गया है और किसी दूसरे अखबार ने वो खबर नहीं दी है। किसी भी खबर को किल करना इंसानी ज़मीर का कत्ल है, राय आमा की बेहुरमती है। तो ये हुआ है। पहले खबर तो बताओ। भाई खबर ये है कि लाल हुसैन शाह के बेटे जहानिया शाह ने चंद आदमियों को सरेआम कत्ल कर दिया है। फिर तो जाहिर है कि इस खबर ने किल होना ही था। मैं यूं भी कह सकती थी कि शहरबानों के भाई ने चंद आदमियों को सरेआम कत्ल कर दिया। तुम भी बड़ी अजीब सहाफी हो। भाई खबर असल में ये नहीं, खबर ये है कि लाल हुसैन शाह के बेटे ने चंद आदमियों को मार दिया। अच्छा खैर छोड़ो, खबर छपती रहेगी। पहले ये बताओ कि खाने वाने का कोई प्रोग्राम है? बहुत सख्त भूख लग रही है। खाना पहले, खबर बाद में। यस। देखें, FIR नहीं कटनी चाहिए। क्या कट गई FIR? कैसे? भाई यहाँ पर ऐसे जो किसको बिठाया हुआ है, इसको फौरन ट्रांसफर करो और इन्वेस्टिगेशन पे अपना आदमी रखो। देखें, मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। अब अगर आ गया है तो उसमें शक पैदा करना तुम लोगों का काम है। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू। हेलो साईं किबला, कैसे मिजाज है? साईं, अब ये हल्ले गुल्ले का तो आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें कत्ल वतल तो हो ही जाता है। जी साईं, बस आप इसको हल्ला गुल्ला ही बना दें तो अच्छा है। साईं हुकुम? नहीं, लोगों को मैं जो आप कहते हैं वो दे दूंगा। एक सर पे 1 लाख रुपया दे दूं? ठीक है साईं, ठीक है साईं, ये मैं कर देता हूँ। हाँ, लेकिन केस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओके साईं, थैंक यू वेरी मच, काइंड ऑफ यू। खुदा हाफिज। बाबा जरा होशियारी से रहना, गेट वेट बंद करके रखो। जहानिया शाह का फोन आए तो मुझे जल्दी से बताना, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है, शाबाश। अबू, आप जो खबरें किल कर देते हैं ना, वो अपने कातिलों को तलाश कर लेती हैं एडिटर साहब। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या बात है, बताओ साफ साफ। बेकार है आपको बताना, बिल्कुल बेकार, इसलिए कि आप ये खबर नहीं छाप सकेंगे। हम यहाँ अपने लिए नहीं आए, लेकिन हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि आप अपने अखबार में लाल हुसैन शाह के बेटे को पनाह बिल्कुल नहीं देंगे। तहसील की सतह की न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। देखें, ये तहसील के लेवल की खबर नहीं है। आपने ये खबर क्यों नहीं छापी? हमारे अखबार की अपनी पॉलिसी है, आपको इससे क्या?
आप क्या समझते हैं आपके ना छापने से खबर रुक जाती है? पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर फैल जाती है। और लोगों को बेवकूफ मत समझें, प्लीज। नाउ यू गेट आउट, ऑल ऑफ यू। आप प्लीज शाउट ना करें। हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम अपने मुल्क में क्लशनकोफ में अमन देखना चाहते हैं। चलो। हमें खैरात नहीं चाहिए, हम बेकारन नहीं हैं। हेलो। हाय, देखो टेलीफोन बंद मत करना, तुम्हारे फायदे की बात है। दिलबर, तुम समझने की कोशिश करो, मैं इज्जतदार जिंदगी गुजार रही हूँ, प्लीज मुझ पे रहम करो। अरे ना 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 ना, ऐसे नहीं बोलते गुलबहार बेगम। हम जैसे लोगों के दिल तो तुम्हारी जुत्ती के नोक पर पड़े हैं। फिर वही बकवास, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, ये हुई ना बात। अब बोलो, मैं खुद आ जाऊं या तुम आ जाओगी? ना तुम आओगे ना मैं, जो बकना है फोन पर बक दो। देखो, मुझे तुमसे पर्सनल मामला तय करने हैं। मेरा तुम्हारा कोई पर्सनल मामला नहीं है। देख लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद आ जाऊंगा। तुम्हें हड्डी चाहिए तो बोलो। हाँ, ये मुनासिब तरीका है। अब सुन लो मेरी बात, कल तुम होटल आ जाओ, वहीं बैठकर हम मामला तय कर लेते हैं, वरना मुझे खुद जहमत करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारे होटल आने से बात कानो कान दबी रहेगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। कल 5 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे जहां इतने साल इंतजार किया है, वहां कल की शाम तुम्हारे नाम। ओके, बाय बाय। हेलो जी, होल्ड कीजिए, बाबर साहब बात करेंगे। हेलो, हाँ, क्या हाल है? ठीक ठाक? अच्छा भाई, ये बताओ कि वो जानिया शाह केस की क्या प्रोग्रेस है? हाँ हाँ, ये क्या बात आप कर रहे हैं भाई? शाह साहब के बेटे का नाम किस तरह आ सकता है अगर वो बात था ही नहीं? अच्छा, अब आप जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप उसको गौर से सुनिए। आप यूं समझें कि वो वहां था ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, आप भी कमाल करते हैं यार। इस तरह की बातें को लिख के तो नहीं दी जा सकती हैं। क्या आप तो खुद समझदार आदमी हैं। हाँ हाँ, नहीं, आप ये समझिए कि ये आपस के झगड़े का केस था। दो मुखालिफ पार्टियों में फायरिंग का तबादला हुआ और मुखालिफ पार्टी के कुछ लोग मारे गए, बस जरा सी बात है। हाँ 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 हाँ, नहीं देखो भाई, ये मामला जो है इसको यहीं दबा देना चाहिए, वरना आगे जाके बात गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे इस बात को फौरन अभी दबा देना चाहिए। यस, हाँ ठीक है, ओके। नहीं, अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। राइट, थैंक यू, खुदा हाफिज़। क्या कहता है? शाह साहब कहना है क्या है, वो यही कह रहे हैं कि जहानिया शाह को सब लोगों ने देख लिया तो लोग उसके खिलाफ हैं। आप ऐसा कीजिए कि इन लोगों का बंदोबस्त कर लीजिए शाह साहब, क्योंकि ये काम ज़रा मेरे लिए मुश्किल है। जहाँ तक इधर का सवाल है तो इधर मैं संभाल लूँ। नहीं, वो तो मेरी बात उनसे चल रही है एंड आई होप कि वो मान भी जाएंगे और केस को परसू नहीं करेंगे। गुड, तो फिर मेरे को कुछ भी नहीं होगा। जी साहब,
मेरे कहने का मतलब है कि मुद्दई अगर सुस्त हो भी जाए तो चुस्त गवाह क्या कर सकता है। चले देखते हैं क्या होता है। वो होगा तो कुछ नहीं, मगर फर्स्ट करिए कोई बात हो तो आगे जाना पड़े तो आप चले जाइए। नहीं नहीं, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं पेश आएगी, बिल्कुल नहीं। सर आप कुछ ऑर्डर करेंगे? थोड़ी देर के बाद। चश्मे माँ रोशन दिले माशा, गुलबहार बेगम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या जोबन निकाला है। हमें पता था कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार करे। फजूल बकबक ना करो, मतलब की बात करो। आप तशरीफ तो रखे, लोग क्या कहेंगे। हाँ अब बताएं आप क्या खाएंगी? किस लिए बुलाया तुमने मुझे? अब आप चंद लम्हे भी नहीं दे सकती गुलबहार। मैंने तुम्हें बोला था ना, वो गुलबहार मर चुकी है। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन है। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अरे चाहिए तो बहुत कुछ, मगर फिलहाल तुम मेरा नुकसान पूरा कर दो। वहां की बात वही रह गई है, ये मेरा दूसरा जन्म है। अरे हम तो जन्म जन्म के प्यासे हैं। मैं ये बकवास सुनने नहीं आई, मतलब की बात करो। वो सब कुछ चाहिए जो मैंने तेरे अदाओं पे लुटा दिया। कंगाल कर दिया तुमने मुझे, नौकरों ने धक्के देकर निकाल दिया मुझे, वो सब कुछ चाहिए। जो गया सो गया, पानी कभी वापस नहीं आता। अरे इतना बड़ा जागीरदार फांसा और इतना भी नहीं कर सकती तुम। वो सब कुछ जो तूने लुटाया था ना, वो खानुम ले गई है, जा उसे वसूल कर। अरे मैंने तो सब कुछ तेरे दान किया था। तमाशबीनी भी करते हो और अकलमंदी भी। अकल तो अब भाई है, वैसे अब भी कहाँ है? ब्लैकमेलर, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। ओए होए होए होए, ठीक है तो फिर मैं उससे ले लूंगा जो तुम्हारा मालिक बना बैठा है। तुमने किससे इजाजत ली थी लाल हुसैन शाह की हवेली पे छापा मारने की? सर जब तक जहानिया शाह पेश नहीं होता वो मुजरिम है। ये तो मुझे भी पता है, मगर छापा मारने के लिए तुम्हारे पास सर्च वारंट था? जी नहीं सर, लेकिन मुझे हर हाल में इन्हें गिरफ्तार करना था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। तो फिर न जानने के तौर पर तुम्हें मुअत्तल करके लाइन हाजिर किया जाता है। ठीक है सर। सुनो, तुम्हारे ख्याल में जानिया शाह कहाँ हो सकता है? सर वो अपनी जमीनों पर कहीं छुप गया है या फिर इसी शहर में मौजूद है। तुम्हारे ख्याल में कातिल वही है? सर शवाहिद तो यही बताते हैं। ठीक है तुम जाओ। सुनो, आइंदा एहतियात करना, पेटी बांध लो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजी, ज़ाफ़रानी हलवा है, आपको तो पसंद है ना? गुलबहार, तुम्हारे हाथ का कड़वा भी मुझे मीठा लगता है। आप तो दिल रखने के लिए कहते हैं। दिल तो तुमने रखा हुआ है मेरा संभाल के। शाहजी, एक बात करनी थी। गुलबहार, तुम बात ना किया करो, मुझे हुक्म किया करो। बांदी मालिक से हुक्म कर सकती है? ओहो गुलबहार। शाहजी, कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी है। पैसे? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो मेरे साथ? मुझसे तो कुछ और मांगा होता। नहीं, बस 20-25 हज़ार की जरूरत है। ये क्या बात है? अच्छा ठीक है, मुंशी से ले लेना। पूछेंगे नहीं किस लिए चाहिए? गुलबहार, अगर पूछ लिया तो फिर बात में क्या रह जाएगा? तुम चाहे फेंक दो, चाहे चूल्हे में डाल दो, मैं क्यों पूछूं?
शाहजी, मुझ जैसे तो हजारों आपके साये पे कुर्बान। हाँ तो फिर देख ले। ये कौन है? ये फ्लैट तो बहुत अरसे से बंद पड़ा था। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ये औरत कौन है? इसे खोलो तो सही पहले। इन्हें बाहर भेज दे। बाबा तुम बात करो, ये बाहर नहीं जाएगा। शाहजी, शाहजी अगर जहानिया शाह आपके पास है तो प्लीज उसे हमारे साथ भेज दें। यकीन करें वो बहुत महफूज रहेगा। तुम्हें मुझ पर शक करने की जरूरत कैसे हुई? सर आप समझने की कोशिश करें, उनकी जान को खतरा हो सकता है। वो अपनी जान बहुत अच्छी तरह से बचाना जानता है। वो बाज का बेटा है, कोई चिड़िया का बेटा नहीं है। सर ये आपके और हमारे दरमियान राज रहेगा। जब आप जमानत करा देंगे तो हम उसे भेज देंगे। तुम्हारा ख्याल है कि मैंने जानिया शाह को छुपाया हुआ? खुदा न खास्ता, ऐसी बात नहीं है। हम उसे बचाना चाहते हैं। तलाशी लेना चाहते हो तो खुलकर बात करो। कितनी नफरी ले आओ? आप खुद देख लें। अकेला आया तो फिर तुम्हें सिविलियन ड्रेस में आना चाहिए था। हमारे साथ बैठना नसीबों की बात होती है। इससे पूछने की बजाय पहले तुम इसे ये बताओ कि हम कौन हैं। ये बेचारी तो हमें भी उन जैसे समझ रही हो। हम वो नहीं हैं। देखो तुम फिक्र ना करो, हमें बताओ वो कौन लोग थे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हट जाओ, हट जाओ। पहले इसका कॉन्फिडेंस बहाल करो। देखो तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, ये हमारा घर है, यहाँ तुम्हें कोई छू नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। नहीं, नहीं। देखो मेरी बात तो सुनो, तुम खामखा हमसे डर रही हो। अब इसमें क्या डरना है? ये तो पहले वाला शौक है जिसे डराया जा रहा है। बेचारी और क्या डरेगी? तुम जाओ जाओ, पानी लेके आओ, जो कुछ भी मिले लेके आओ, जल्दी करो। के आवाज पे अभी तक वो तूफान में। हम बाहर बैठते हैं, लेकिन दरवाजा बंद रखना कहीं बाहर न चली जाए। तुम यहाँ बैठो प्लीज। देखो डरने की कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, हम बाहर हैं। हाँ बैठ जाओ आराम से। नहीं कमाल हुसैन, नहीं, मामला अब हद से बाहर हो गया है। तुम्हारा बेटा जरूर मेरे बेटे को फांसी लगवाना चाहता है। नहीं शाहजी, उसकी भला क्या औकात? तो फिर ये सब क्या है? वो सड़कों पर लोगों के कत्ल पर क्यों एहतजाज करता फिर रहा है? नहीं नहीं, ये तो उसके दोस्तों ने ऐसा किया है। कमाल हुसैन, अगर तुम उसे पट्टा नहीं पहना सकते हो ना तो मुझे बताओ, मैं देख लूंगा। शाहजी ये बात नहीं है, मैं असल में उसको एक आखिरी मौका देना चाहता हूं। और मैं भी तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर वो बाज नहीं आया तो मेरा बाज उसकी आंखें निकाल के मेरे हाथ पे आ बैठेगा। हाँ बेफिक्र रहिए शाहजी, मैं उसे आग कर दूंगा। वैसे कमाल हुसैन, तुम्हारा बेटा बहुत गलत रास्ते पर चल रहा है, उसे रोक लो। अगर पैसा वैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन उसे बचा लो। नहीं शाहजी, पैसे की बात नहीं है, बस मुकद्दर की बात है। हाँ वैसे कभी कभी ज्यादा इल्म भी इंसान को अकेला कर देता है। जी हाँ, बस मुझसे यही गलती हो गई। कमाल हुसैन, वैसे जिन तब तक तुम्हारा होता है जब तक
बोतल में बंद होता है, उसे बाहर निकलने न दो। शाह जी, मैं एक कोशिश और करना चाहता हूँ। ठीक। वैसे भी हम शिकार से पहले इलाके को खबरदार जरूर कर दिया करते हैं।